नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपके 4 से 5 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म ना भरा हो। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की, कि सीटेट में लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का क्या मामला है। लैंग्वेज फर्स्ट वो होती है जो आपको सबसे अच्छे से आती हो, और लैंग्वेज सेकंड होती है जो आपने बाद में सीखी हो। तो हमारे जो इंडिया के अंदर है, ज़्यादातर लोग लैंग्वेज फर्स्ट सभी की हिंदी है जो हमने सबसे पहले सीखी है। और सेकंड लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कई लोग इंग्लिश भरते हैं, कई लोग संस्कृत भरते हैं। लेकिन आज बात करते हैं कि आपके सीटेट में नंबर कैसे बढ़ाए जाए, लैंग्वेज की भी आप पे। पर देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वालों को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सीटेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वहाँ नंबर चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लैंग्वेज का फर्स्ट हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भरते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर आपके बढ़ देते हैं। बस उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो ज़रा सी मेहनत कर लेते हैं तो आप यकीनन, मैं आपको ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि कैसे वो नंबर बढ़ते हैं। देखिए, अभी स्क्रीन पर सीटेट का जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का है, और यह बात पेपर 1 और 2 दोनों के लिए लागू होती है। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। अगर ये आपको अच्छी लगे ये बात है तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। आगे मैं काफ़ी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से। अभी देखिए, मैं आपको लैंग्वेज वाले पोर्शन में ले चलता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज मैथमेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंट। अब ये लैंग्वेज लैंग्वेज में देखिए, रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज। देखिए, 2 अनसीन पैसेज आएंगे लैंग्वेज फर्स्ट में। उसमें एक ड्रामा या और एक पोयम है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि सीटेट का पेपर बहुत लेंदी होता है। जब हम इंग्लिश पोर्शन तक पहुंचते हैं तो हमारा जो पैसेज है वो कम से कम एक पेज से भी बड़ा हो सकता है। मतलब एक पेज तो है ही है, उसे पढ़ने में समझने में बहुत टाइम चाहिए। लेकिन जब हम पोयम करते हैं वो 7-8 लाइनों की होती है, और उसके क्वेश्चन दो तीन के 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए, उसके अंदर एक तो आता है राइम। राइम कैसे होती है? जैसे पोएम की लास्ट में कैट बैट ऐसे होते हैं ना, उसे A A B B C C आप लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और दूसरा जो अलंकार होते हैं इंग्लिश वाले, पर्सनिफिकेशन हो गया, अपना सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, तो वो छांटे बड़े आसान है। जैसे हिंदी में होते हैं ऐसे इंग्लिश में छांटे जाते हैं। तो आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले अगर आप ये 2 ही टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो। और बाकी पोयम को पढ़ना बड़ा आसान होता है, क्वेश्चन के आंसर जस्ट हमें वहीं नजर आ जाएंगे। ये दोनों पेपर के लिए बात हो रही है। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 2 में क्या पहले ही लिखा है, 2 अनसीन प्रोज पैसेज। ये जो पैसेज हैं इनके अंदर आपको बड़े पे हिंदी में करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज की है, सेकंड हिंदी में। जो हिंदी के जो पैसेज आते हैं वो छोटे और आसान समझ में आते हैं, और सेकंड लैंग्वेज का ही होता है वो आसान ही आती है। ये हमारे लिए और डबल बेनिफिशियल हो जाता है कि भाई हमारे लिए वो लैंग्वेज बड़ी आसान होती है, उसे जल्दी पढ़ते हैं हम हिंदी को। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जल्दी से हमारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है हिंदी मीडियम वालों ने, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि पहला लैंग्वेज आप भरिए इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज भरेंगे हिंदी। और आपके 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा जो बनते हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। और इससे आपको एक चीज़ और भी पता चलती है कि जो आप सेकंड लैंग्वेज भरेंगे वो आसान आती है फर्स्ट लैंग्वेज की। अगर आप सेकंड लैंग्वेज में अपना मन, मतलब कि जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है वो भरेंगे, तो इससे आपके नंबर बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे। ऐसी वीडियो में बनाता रहूँगा, लेकिन चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ही चाहिए। अगर कहीं भी लगे कि वीडियो में मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई भी है, तो आप पुराना सीटेट का एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए। और मेरे पास इसकी पेडागोजी सोल्व करने का
एक बेहतरीन तरीका है जो आपको लगेगा कि आपने काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस को समझ पाएंगे कि मेरे एक्सपीरियंस में आपने कि कम से कम 10 से 15 नंबर का इजाफा आपको पेडागोजी वाले में करा दूँ और बिना किसी स्ट्रेस के। तो चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।